हेलो गाइस। आज हम लोग एससीवी का एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमन इसलिए क्योंकि ये काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ से सॉल्व होनी है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनमें वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है जो आगे के क्वेश्चंस में काम करेगी। जो मेंस तक के क्वेश्चन जनरली जो एडवांस या जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन ट्रैवलिंग, मे बी आपको अच्छे से दिख रही हो क्वेश्चन, तो देख लीजिए अच्छे से। अ पर्सन ट्रैवलिंग 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक applies brake giving deceleration retardation of 6 meter per second square. His scooter, how far will it travel before stopping? तो जनरली क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक पर्सन है, कोई पर्सन है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ये जो है ये पर्सन है। वैसे बोल सकते हैं कि ये एक पर्सन है जो कि एक स्कूटर से जा रहा है। हम लोग इसको स्कूटर मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लिया स्कूटर है इसका। तो ये इस स्कूटर से जा रहा है, कितने से जा रहा है? 43.2 किलोमीटर से ये एक्सेलरेट कर रहे जा रहा है। 43.2 किलोमीटर पर आवर से ये एक्सेलरेट करके जा रहा है। तो देन हमें बताना है कि जब ये ब्रेक अप्लाइज कर रहा है, यानी यहाँ पे मान के चलिए 43.2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो ये फिर जाकर कुछ दूरी जाकर ब्रेक अप्लाइज करता है। हमें नहीं पता कि वो पहले से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, बस हमें ये पता है कि ये 43.2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो इसके बाद ये ब्रेक जब अप्लाइज करता है तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन होता है, या रिटार्डेशन हम जिसे बोलते हैं। रिटार्डेशन मीन्स कि जो वेलोसिटी सामने की ओर है और जो स्कूटर है, ब्रेक के बाद स्कूटर पीछे की ओर रुकने की कोशिश कर रहा है, तो रिटार्ड कर रहा है। तो देन हम लोग इसे रिटार्डेशन बोलते हैं। तो जब रिटार्डेशन हो रही तो रिटार्डेशन हो रही 6.0 मीटर इस पर सेकेंड स्क्वायर की हो रही है। 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हो रही है। देन हमसे पूछ रहा है कि जब ये ब्रेक अप्लाइज कर रहा है तो उसके बाद वो कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा। तो देन हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग वेलोसिटी u है 43.2 किलोमीटर पर आवर है। हम u ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये बंदा जब एक्सेलरेशन जब हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो बोल दें, तो जो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि आगे कितने दूर तक जाके रुकेगा, तो ये स्टार्टिंग वेलोसिटी इतने से ही चल रहा है, इतनी वेलोसिटी से ही ये चल रहा है। तो हम इसकी इस वेलोसिटी को u मान के चलते, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी ही इसकी यही है, इसी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर मे बी आपको क्लियर हो गया होगा इतना तक। देन जब ये ब्रेक अप्लाइज कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की। 6 मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। तो जब ये ब्रेक अप्लाइज कर रहा है तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्ड कर रही है बॉडी। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस मिलेंगे क्योंकि ये बॉडी रिटार्ड कर रही है। वेलोसिटी प्लस या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, देन इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा v फाइनल, ये v इनिशियल है, u को हम लोग v इनिशियल मान के चल रहे हैं क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 43.2 किलोमीटर, इतने से तो वो चल ही रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। क्वेश्चन में ही मेंशन है कि इतने वेलोसिटी से वो चल रहा है। तो हम लोग v फाइनल इसका क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, क्योंकि जैसे ही स्कूटर रुकेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसका v फाइनल 0 हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछ रहा है? एस पूछ रहा है, एस। तो एस मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। जनरली यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा डिस्टेंस की, क्योंकि मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देन यहाँ पे हमें एस पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम काइनेमेटिक्स की किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस आ जाती हैं।
पहला आता है s इज इक्वल टू, जनरली मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, मतलब फिर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर थर्ड होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एक और होता है एस एन कम वाला, जनरली उसे इक्वेशंस नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो मैं अभी नहीं लिख रहा, उसका यहाँ पे कोई यूज़ है नहीं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होती है, देन आपको अच्छे से दिख रही हो। फिर ये सेकंड इक्वेशंस होती है, ठीक है, और ये थर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई हैं। तो यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, हमें टाइम तो दिया नहीं है, तो जनरली हमें क्या करना है कि हमें एस निकालना है। तो एस हम किन किन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, एक तो इस इक्वेशन से जा सकते हैं, नहीं तो एक इस इक्वेशन से जा सकते हैं। तो आप डायरेक्टली प्रेफर कर सकते हो, ये वाला इक्वेशन भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन इसका एक और मेथड है, जैसे कि यहाँ पे v जो दी हुई है, इसकी v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से t फाइंड करके फिर हम s निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी जा सकते हो। जनरली इस इक्वेशन से जाना आसान पड़ेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में फ़िलहाल इस इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो में हम दूसरी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो। तो यहाँ पे हम लोग अभी थर्ड इक्वेशन से जाने की ट्राई करते हैं, जैसे आपको दिख रही हो, मे बी आपको अच्छे से दिख रही हो, सॉरी फॉर डैट, कैमरा क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से अभी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग इसके आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली v की वैल्यू कितनी दी हुई है, v की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, फिर दिख रहा आपको शायद, मे बी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ 0 का स्क्वायर। फिर अब u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं, हम लोग इसे मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, नहीं तो ये यूनिट की फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और जो इनिशियल वेलोसिटी है यू जो हमारा है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में कर लेना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ करते हैं मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे आते हैं, सॉरी फॉर डैट, मीन्स थोड़ा सा ओके। तो हम लोग यू पे आते हैं, तो u हमारा हो जाएगा 43.2, हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। 5/18 से क्यों करते हैं, क्योंकि 43.2 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, इतना ऐसे दिया हुआ है। तो 43.2 इंटू 1000/3600, तो जब हम इसे कट करेंगे तो 5/18 ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो 5/18 आ गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ डिवाइड का चिन्ह, यहाँ पे एक डेसिमल है तो हटेगा, तो वहाँ पे 0 आएगा इसके अपॉन में। देन हम लोग यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे, और जब हम 2 से 433 को कट करेंगे तो ये आएगा 216, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा होगा। और जब हम 18 से इसको कट करेंगे तो ये 12 बार में कट हो जाएगा, यानी 18 से हम 12 बार में 216 को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी जो आ जाता है, यू जो आता है, वो हो जाएगा यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए निगेटिव लेंगे क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, ए हम लोग यहाँ निगेटिव ले रहे हैं क्योंकि वो बॉडी को रिटार्ड कर रहा है। देन हम लोग लेंगे एस, ठीक है। तो 0 माइनस, मे बी आपको दिख रहा हो यहाँ पर 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, और 6 2 12, ठीक है, -12 इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ पे एस आपका आ जाएगा 12, माइनस माइनस कट हो जाएंगे क्योंकि -144 है, 0 में से -144 को घटाएंगे तो माइनस, और यहाँ पे -12 था क्योंकि यहाँ पे 2 में हमने -6 से इंटू किया था। -6 से क्यों किया था, क्योंकि बॉडी रिटार्ड कर रही है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन को यहाँ निगेटिव लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देन हम इसे 12 बार में कट कर देंगे,
तो यहाँ एस की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था और काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाइज हो रही थी इसमें, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत कॉमन था और बेसिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाइज हो रही थी इसमें। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।